जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, ब्राह्मण लोग ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, ऐसे कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में, जिसे आज हम हिंदू धर्म के ग्रंथ मानते हैं, उनमें ये बात कई जगह पर लिखी हुई है। और बाकी लोग जो है क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जांघों से और शूद्र जो है ये पैरों से उत्पन्न हुए ब्रह्मा के, ऐसी बात कही जाती है। तो मैं इस वीडियो में 4 मुद्दों पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, जो ब्रह्मा जो कहे जाते हैं वो क्या चीज है, ये कंसेप्ट क्या है। दूसरी बात जो है, जिनको ब्राह्मण कहा जाता है ये कौन लोग हैं, कौन हुआ करते थे। तीसरी जो बात है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से आए, ये क्यों कहा जाता था, क्यों कहा जाने लगा, और पहले ये इसकी शुरुआत कहाँ हुई और इसको क्यों बिगाड़ दिया, ये चौथा मुद्दा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये ब्रह्मा क्या होता है। तो साथियों, अगर आपको इसके डिटेल्स पढ़ने हैं तो मैं इस बुक की रेफरेंस दूंगा। ये त्रिपिटक के आधार पर बुक लिखी गई है। विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट इगतपुरी, VRI इगतपुरी की ये बुक है, और ये बुक का नाम है त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध। तो ये जो साथियों कंसेप्ट है कि ब्रह्मा क्या है, तो इसी किताब में एक जो लोक सुत्त नामक जो सुत्त है, सुत्त यानी चैप्टर्स हुआ करते थे, ऐसे 84,000 चैप्टर्स त्रिपिटक में है, सुत्त है। उसके लोक सुत्त नाम के सुत्त में ये ब्रह्म शब्द का एक अर्थ दिया गया है कि ब्रह्म का मतलब होता है धर्म। ब्रह्म में विहार करना मतलब धर्म में विहार करना। ब्रह्म मुहूर्त यानी धर्म का मुहूर्त। तो ब्रह्म का मतलब होता है धर्म के जो सबसे प्योर जो तत्व होते हैं उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता था। और इसके आधार भी त्रिपिटक में है, दिए हुए हैं। जैसे कि धम्म चक्र प्रवर्तन जब किया था भगवान बुद्ध ने, तो उसको किस तरीके से कहा गया है ये आप इस स्लाइड में देखिए। मैंने ये बुक से थोड़े से स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं। एस सो भगवा बुद्धो एस सिहो अनुत्तरो सदैव कस्य लोकस्य ब्रह्मचक्र पवत्तयी। तो धम्म चक्र प्रवर्तन, इसको ब्रह्म चक्र प्रवर्तन ऐसे कहा है, ये त्रिपिटक का है। तो ब्रह्म चक्र को, धम्म चक्र को ब्रह्म चक्र कहा है, मतलब धम्म को ब्रह्म कहा है। इस जो ये जो वर्ष है, सुभाषित है इसमें। तो ये ब्रह्म क्या हुआ करता था, तो एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है हमारे लिए, क्योंकि हम नहीं जानते, हम उसको फील एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। जो लोग अध्यात्म में ऊंची अवस्था को पहुंच जाते हैं, उनको जो मनुष्य के ऊपर जो प्लेन्स है, अवस्थाएं है, ये मन की अवस्थाएं होती है, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं या उन अवस्थाओं को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे कहा जाता है। और ये त्रिपिटक में लिखा है, और उसके बाद में जो ब्राह्मण ग्रंथ आए हैं उनमें भी लिखा है कि कोई देव योनि होता है, ब्रह्म योनि होता है। तो ये त्रिपिटक में बड़े साफ तरीके से दिया है। उन्होंने 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस दिए हैं, 31 तरह की योनियां दी है। और इसकी जो सबसे ऊपर की जो योनियां होती है ये ब्रह्म योनियां होती है। इसमें जो मन को अपने प्योर कर लेते हैं लोग अपने तप के द्वारा, सदाचरण के, धम्माचरण के द्वारा, धर्म के आचरण के द्वारा, वो इसमें जाते हैं और इनको ब्रह्मा कहा जाता है। जिस तरीके से ब्राह्मण ग्रंथों में या आज के हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मा को सृष्टि निर्माता कहा जाता है, उस तरीके का ये कंसेप्ट नहीं था। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर ये पुराना है, ब्राह्मण ग्रंथों से भी पुराना है। इसमें ब्रह्मा जो भी व्यक्ति पुरुष महिला ये हायर स्टेट्स अचीव कर लेते हैं, तो फिर वो देव अवस्था प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा अवस्था प्राप्त करते हैं, और वो ब्रह्मा कहलाते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्मा कहलाने वाले जो लोग होते हैं उस अवस्था के, मानसिक अवस्था के, उनमें 4 प्रकार के गुण होते हैं। एक तो उनका मन करुणा से भर जाता है, मैत्री से भर जाता है, मन मुदिता से भर जाता है और उपेक्षा से भर जाता है। तो ये 4 गुण उनके होते हैं। और इनमें सबसे प्योर जो अवस्था होती है, जिसको मोक्ष प्राप्ति या बुद्धत्व प्राप्ति कहा जाता है, अरंत कहा जाता है, इसमें ये जो 4 गुण हैं, मुदिता, करुणा, मैत्री और उपेक्षा, ये अनंत होते हैं, अनलिमिटेड वो अचीव कर लेते हैं, क्योंकि वो प्योरेस्ट, इसमें कोई भी दाग नहीं रह जाता है, तो वो बुद्ध अवस्था आ जाती है। तो ऐसे
अवस्था को, ऐसी अवस्था प्राप्त करने वालों को धम्मकायो या धम्मभूतो ऐसे कहा जाता था, और इन्हीं को ब्रह्मकायो ब्रह्मभूतो ऐसे कहा जाता था। तो इसको आसान सी भाषा में हम बुद्ध कहते हैं, अरहंत कहते हैं। तो इनको ब्रह्मभूतो ब्रह्मा ऐसे भी कहा जाता है, जो हाईएस्ट अवस्था अचीव कर लेते हैं। मतलब बुद्ध ये जो अवस्था है, इसी को ब्रह्मभूतो ब्रह्मा कहा गया है। ये क्लियर कट त्रिपिटक में दिया हुआ है, आप भी पढ़ सकते हो। इसका रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है। ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो, बहुत सस्ती किताब है। तो इसका और क्या इसमें प्रूफ दिया है, तो जो भारद्वाज ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के साथ कुछ बहस की, और उसके बाद बुद्ध ने उनको उपदेश किया। तो वो उसके बाद में उन्होंने कहा कि ब्रह्मा ही सखी, मतलब आप ही ब्रह्मा हो, आप साक्षात ब्रह्मा ही हो, ऐसे भारद्वाज ब्राह्मण ने उनको कहा था। और ऐसे अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स है, जिससे त्रिपिटक में ये प्रूव हो जाता है कि वो बुद्ध धम्मभूतो या ब्रह्मभूतो ब्रह्मा थे। भगवान बुद्ध या कोई भी व्यक्ति जो सम्यक संबुद्ध बन जाता है, वह ब्रह्मकायो या ब्रह्मभूतो ब्रह्मा होता है। तो ये बात हो गई ब्रह्मा की। अब दूसरी जो बात है कि ब्राह्मण कौन है, तो इसके भी बड़े क्लियर शब्द में एक्सप्लेनेशंस त्रिपिटक में दिए हैं। तो हमें अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ जो हिंदू धर्म के ग्रंथ कहलाते हैं, अब इनमें देखें तो ब्राह्मण को भूदेव या ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुए सर्व, जो पृथ्वी पर जो भी प्रॉपर्टी है, जो लोग हैं, उनके मालिक और उनकी सेवा में सारे लोगों ने व्यस्त रहना चाहिए। इस प्रकार का एक वर्ण श्रेष्ठत्व, एक सांप्रदायिक पद हमें लगता है, ब्राह्मण पंथ लगता है। और ये ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण जन पैदा होता है, शूद्र के घर में शूद्र पैदा होता है। तो इस तरीके की एक व्यवस्था होती है। ये ऐसी तरीके की व्यवस्था काफी वेल सेटल बुद्धा के जमाने में भी थी, और लोग आर्ग्यू करने आ जाते थे भगवान बुद्ध से कि हम ब्राह्मण है और हम श्रेष्ठ है, हम प्योर है, क्योंकि हम ब्राह्मण घर में जन्मे हैं। तो भगवान बुद्ध ऐसे लोगों को उपदेश किया करते थे। तो यहाँ पर एक मैंने आपको स्क्रीनशॉट लिया है कि ये इस तरीके की बात चलती थी कि ब्राह्मण ही शुद्ध है और ब्राह्मण जो है वे शुद्ध नहीं है। ब्राह्मणाव ब्रह्मणो पुत्ता ओरसा मुखतो जाता ब्रह्मजा ब्रह्म निमित्ता ब्रह्मदाया दाती। मतलब ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र है, मुख से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा से जन्मे हैं, ब्रह्मा द्वारा निर्मित है, ब्रह्मदायाद है, यानी ब्रह्मा के असली वारिस है। इस प्रकार की मान्यता उस वक्त भी चलती थी। तो भगवान बुद्ध ऐसी जब चर्चा होती थी, वाद विवाद होते थे, तो उनमें एक्सप्लेनेशन देते थे। तो एक्सप्लेनेशन में इसमें जो अश्वलायन सूक्त है, जहां पर अश्वलायन नामक ब्राह्मण कुटुंब में जन्मे एक अपने अनुयायी को वो एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि हे अश्वलायन, ब्राह्मणों की ब्राह्मणियां ऋतुमती भी होती है, मतलब उनको जो मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, गर्भिणी भी होती है, गर्भ धारण करती है, जनन भी करती है, दूध भी चुंगाती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। तो इसका मतलब ब्राह्मणी माता की योनि से ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। तो फिर ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए ऐसे कैसे कहा जा सकता है? ऐसे भगवान बुद्ध उनको सवाल करते थे, तो उनके पास जवाब नहीं होता था। फिर बुद्ध और उसके भी आगे कहते थे कि सिर्फ यहाँ जम्बूद्वीप पर ही ऐसा क्यों है? जम्बूद्वीप के बाहर जो प्रदेश है, जैसे यवन, कंबोज तथा पड़ोसी देशों में सिर्फ दो वर्ण है, स्वामी और दास, और ये बदल सकते हैं। स्वामी कभी दास हो जाता है, दास कभी स्वामी हो जाता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं है? जम्बूद्वीप में यहाँ पर 4 वर्ण क्यों है और ये फिक्स क्यों है? ब्राह्मण शूद्र क्यों नहीं हो जाता कुछ एक्टिविटीज की वजह से, या शूद्र ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता? तो ये क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाते थे ब्राह्मण लोग। तो फिर वो भगवान बुद्ध की बात सुनने के लिए उनको रिक्वेस्ट करते थे कि आप एक्सप्लेन कीजिए, तो वो एक्सप्लेन करते थे। तो भगवान बुद्ध ने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा था कि ब्राह्मण कौन है? तो वो कहते थे कि जिसने सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है, जैसे मैंने अभी शुरू में एक्सप्लेन किया था कि जैसे बुद्ध अवस्था है, माने ब्रह्म कायो या ब्रह्म भूतो ब्रह्मा अवस्था, इसी अवस्था को वो ब्राह्मण अवस्था कहते थे। तो वो कहते थे कि मैंने वो अवस्था प्राप्त कर ली है, तो मैं ब्राह्मण हूं,
भिक्खुओं, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं इसलिए ब्राह्मण हूँ क्योंकि मैंने ये अवस्था प्राप्त की है और मैं जो मुझे ज्ञान है, जो धर्म मैंने अचीव किया है, मैं उसको खुले हाथ से आप लोगों में बांटता हूँ। तो जैसे मैं मेरे मुख से यह आपको देता हूँ और आप उसकी वजह से धम्म में मुक्ति पाते हैं, धम्म में विहार करते हैं, तो आप मेरी औरस संतान हो, आप मेरे औरस पुत्र हो या पुत्री हो, मेरे मुख से आप पैदा हुए हो, जन्मे हो। तो ये बड़े क्लियर शब्द में आप ये स्लाइड देखिए, इसमें कहते हैं वो कि जो धर्म से जन्मे हैं, धर्म से निर्मित है, मेरे द्वारा दिए गए धर्म से आप धर्म में आपका पुनर्जन्म हुआ है, जिसको दोबारा जन्म लेना कहा करते थे। तो ये आप लोग इस तरीके से ब्रह्मा द्वारा निर्मित हो, बुद्ध द्वारा निर्मित हो, ब्रह्मा की औरस संतान हो, पुत्र हो, पुत्री हो, या बुद्ध की औरस संतान हो, पुत्र हो, पुत्री हो। इस तरीके का वो उपदेश दिया करते थे और इसके उदाहरण भी दिए हैं। जैसे उनके अनुयायी मुक्त हो जाते थे, अरहंत हो जाते थे, ब्राह्मण अवस्था प्राप्त कर लेते थे, तो वो एक्सप्रेस करते थे। त्रिपिटक में उनसे बात करते हुए वो कहते थे, जैसे ये धर्मधिता सुंदरी थेरी, इन्होंने ये एक्सप्रेस किया है कि तुम बुद्ध हो, तुम शास्ता हो, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी पुत्री हूं, तुम्हारे हृदय से उत्पन्न, तुम्हारे मुख से जन्मी, मैं कृतकृत्य हो गई हूं, मैं अनाश्रव यानी निष्पाप हो गई हूं। इसी प्रकार दूसरी एक उनकी जो अनुयायी जो बुद्ध हो गई, वो कहती है, बुद्ध पुत्री उत्तमा थेरी कहती है कि मैं बुद्ध की औरस पुत्री हूं, सदा निर्वाण अभिरत रहती हूं, मेरा सांसारिक आवागमन क्षय हो गया है, अब मेरा पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। तो ये उसकी संतान हो गई, उसके मुख से जन्मी पैदा हुई संतान हो गई। अब आगे जाकर और एक व्यक्ति अरहंत हो जाती है और वो होती है बुद्ध की खुद की माँ। बुद्ध की माँ तो बचपन में उनके जन्मते ही चल बसी थी। उनकी जो सौतेली माँ थी, जिसका नाम था महाप्रजापति, तो ये भी मुक्त हो जाती है। और ये क्या कहती है, इस स्लाइड में देखिए, ये कहती है, हे सुगत। सुगत वो बुद्ध को कहती है, क्योंकि बुद्ध का नाम जो आज सिद्धार्थ में बताया जाता है, वो सिद्धार्थ नहीं हुआ करता था। यह तेरी माँ है, हे वीर, तुम मेरे पिता हो, हे नाथ, हे गौतम, तुमने मुझे सुखद सद्धर्म में जन्म दिया है। तो ये कंसेप्ट था कि धर्म में जन्मना, और ये जन्म किसने दिया है, तो जिस बुद्ध ने वो ध्यान उनको बांटा, जिसके मुख से वो बाहर आया, तो वो उनके मुख से बाहर आए हुए ध्यान की वजह से उनका धर्म में जन्म हुआ। इस माने में वो बुद्ध के यानी ब्रह्मभूतो या ब्रह्म कायो ब्रह्मा के मुख से जन्मे हुए लोग हैं, ब्राह्मण हैं। इस माने में वो ब्राह्मण कहलाते थे, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हुए। उनके साथ में एक ही दिन जन्मा हुआ उनका एक बचपन का दोस्त था, कालूदाई। वो भी वही कहता है कि आपकी शिक्षा से मैं अरहंत हुआ हूँ, तो मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी वजह से मैं जन्मा हूँ, आपके मुख से दिए हुए ज्ञान की वजह से मैं जन्मा हूँ। ये जो उदाहरण है ये कश्यप का है। ये भी कहते हैं कि मैं अब शुद्ध हूँ, शुद्ध हुए भगवान बुद्ध का दायाद हूँ, वारिस हूँ, अब मैं भगवान बुद्ध की औरस पुत्र हूँ। इसीलिए कहा गया, त्रिपिटक में ही कहा गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के औरस पुत्र है, उनके मुंह से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा से जन्मे हैं, ब्रह्म द्वारा निर्मित है, ब्रह्म दायाद है, यानी ब्रह्मा के उत्तराधिकारी है। और ये दिया है अस्सलायन सुक्त में। तो ये यहां से आता है साथियों। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मभूतो या ब्रह्म कायो ब्रह्मा के दिए हुए मौखिक ज्ञान की वजह से उन्होंने भी साधना ली, वो भी धम्म विहारी हुए, ब्रह्म विहारी हुए, और वो ब्राह्मण अवस्था को प्राप्त हो गए। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। आगे जाकर और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो भारद्वाज ब्राह्मण का है। वो कहते हैं कि पहले ब्रह्मबंधु यानी ब्राह्मण कुल का मैं सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब मैं सही माने में ब्राह्मण हो गया हूं। मैं सही माने में त्रैविध्य हूं, खातक हूं। मुझे अब वेदों का अर्थ समझ में आया है, मैंने उनको धारण कर लिया है। मैं अब सही माने में ब्राह्मण हो गया हूं। पहले मैं सिर्फ वेदों को पढ़ता था, सिर्फ मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन मैं सही माने में ब्राह्मण नहीं था। अब मैं हुआ हूं। आगे वो कहते हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वेदज्ञ हूं। अब मुझे ये सारे एक्सपीरियंस से पता चल गए हैं।
तो ये हुआ करता था, मतलब ब्राह्मण का, ब्रह्मा का, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए इसका। तो साथियों ये बात बिगड़ क्यों गई? तो त्रिपिटक ही एक्सप्लेन करता है, भगवान बुद्ध ही बताते हैं कि एक बुद्ध जब कोई एक सम्यक संबुद्ध हो जाता है, एक व्यक्ति, वो अपना ज्ञान देता है और वो ज्ञान चलते रहता है समाज में, वो फैलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते रहता है, और दूसरा व्यक्ति सम्यक संबुद्ध होने तक काफी सारा अंतराल कट जाता है, हजारों साल लग जाते हैं। तो इन दोनों काल के बीच में जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान जा रहा है उसमें बदलाव आ जाता है, लोग बदल देते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं, कुछ उसमें ऐड कर देते हैं, भाषा बदल जाती है, ओरिजिनल जो शब्द थे भाषा में उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो इनकी वजह से ये ज्ञान एडल्ट्रेट हो जाता है, शुद्ध नहीं रहता है। दूसरी बात यह होती है कि कुछ लोग इसमें अपने स्वार्थ हेतु, अपने व्यवसाय चलाने के हेतु बदलाव कर देते हैं। जैसे वेदों के बारे में हो गया था, जैसे वेद भगवान बुद्ध के जमाने में मौखिक रूप से बोले जाते थे, उनका पठन किया जाता था, लेकिन उनके पहले जो सम्यक संबुद्ध हुए थे उनका जो ज्ञान था ये ओरिजिनल उन वेदों तक नहीं रहा था, वो बदल गया था, इसलिए लोगों को फायदा नहीं होता था। तो वो ऊपर ऊपर के कर्मकांड करते थे, पाखंड करते थे, पुरोहितगिरी करते थे और काफी सारी गलत चीजें उसके नाम से होती थी। तो भगवान बुद्ध आने के बाद उसमें फिर से बदलाव हुआ, उन्होंने शुद्ध रूप से फिर से धम्म का ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान दिया, सनातन धर्म का ज्ञान दिया, और फिर वो फिर से चल पड़ा और वो 1000 साल तक चलते रहा और फिर से उसमें एडल्ट्रेशन हो गया और फिर अलग अलग हम जो धर्म ग्रंथ देखते हैं तो इसकी वजह से ये बदल जाता है। बुद्ध और एक कारण इसमें बताते हैं कि संप्रदायवादी अनाड़ी लोग इसको बदल देते हैं, उनके हाथ में ये चला जाता है। तो ये हाथ में उनके जैसे ही चला जाता है वो उसके साथ खिलवाड़ करते हैं और इस नॉलेज को वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, एडल्ट्रेट कर देते हैं। तो इसकी वजह से ब्राह्मण के घर में जो लोग ब्राह्मण हुए हैं, बुद्ध की ज्ञानी वाणी सुनकर उन्होंने भी ब्राह्मण अवस्था, बुद्ध अवस्था, अरहंत अवस्था प्राप्त की है, उनके बाद की जो पीढ़ियां होती है वो खुद को ब्राह्मण कहती है। वो हालांकि उन्होंने सत्य की, ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है, वो शुद्ध नहीं हुए, अरहंत नहीं हुए, फिर भी वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और फिर बाकी लोगों को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अस्पृश्य ये कैसे बनाया जाता है? तो इसका भी एक्सप्लेनेशन त्रिपिटक में आता है। एक बुद्ध के जो अनुयायी है, भगवान बुद्ध के, वो ब्राह्मण ही घर में पैदा हुए हैं लेकिन अब वो अरहंत हो गए हैं। वो बताते हैं कि ये सब सांसारिक प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ व्यवहार का प्रोपेगेंडा है, ये धर्म की बात नहीं है, ये किसी ने धर्म में बनाए नहीं है, ये समाज ने बना दिए है, इनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा कैसे हुए, ये बात कहाँ लिखी है, ये कहाँ से आई है और इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, और इसको बदलकर संसार में लोगों ने बाहरी दुनिया में किस तरीके से बदल दिया, और इसकी वजह से पिछले कम से कम कुछ 1000 सालों से समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस तरीके से सफर हो रहा है, उसके हाल हुए, उनका शोषण हुआ, उन पर अत्याचार हुए, और यही बात आज भी हो रही है। और आज भी हम इसी बात पर झगड़ते हैं, कौन ब्राह्मण है, कौन गैर ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, अस्पृश्य है, और कौन इस धर्म की, ब्राह्मण धर्म की या हिंदू धर्म की चौकट में नहीं है, बाहर है। ऐसे बाहरी अवडंबरों पर हम वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं और झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते भी है, खून कर देते हैं। इसी के ऊपर राजनीति चलती है, सत्ता बदल जाती है, और इसका ओरिजिनल मीनिंग जो है वो कोई भी नहीं जान पाता है, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होता है इस बात में, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। ये सब दिया हुआ है पुराने ग्रंथों में, लेकिन जो दिया है वो पढ़ने की किसी की इच्छा नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन दिस टू यू। वीडियो काफी लंबा चला है मुझे पता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्लीज अगर मुझसे सहमत हो, अगर आपको ये बात अच्छी लगती हो तो ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और किसी वीडियो में। जय हिंद साथियों।